आज हम आपको बताएंगे किसान विकास पत्र के बारे में। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके नाम के अनुसार इसमें अगर किसान लगा हुआ है तो कोई किसान ही जुड़ेगा। इसमें हर कोई जुड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किसान विकास पत्र क्या होता है, इसमें आप कहां से और कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आप इसमें पैसे को निवेश करते हैं तो आपका पैसा कितने दिनों में दोगुना हो जाता है, इसमें आपको कितना ब्याज मिलता है, यानी कि इसमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानि होता है। प्लस में हम आपको यह भी बता देंगे कि इसमें आपको सुविधा क्या क्या मिलते हैं। तो तमाम सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसमें आप अकाउंट किस तरीके से और कितने तरीके से खुला सकते हैं वह भी हम आपको बताएंगे। यानी कि बहुत सारे हम आपको इसमें बात बताने वाले किसान विकास पत्र के बारे में, यानी कि इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस की एक बचत योजना है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के तहत अंतर्गत आती है। यानी कि आप ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। इसमें क्या होता है कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुलवाना होता है। कैसे वहाँ पर जाकर के खाता खुलवाना है वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही। और साथ ही इसमें आपको 3 तरीके से खाते खुलते हैं। पहला होता है सिंगल होल्डर टाइप, दूसरा होता है ज्वाइंट ए टाइप, तीसरा होता है ज्वाइंट बी टाइप। तो इसमें क्या डिफरेंस होते हैं इस बात को आप जानेंगे, तभी जाकर के वहाँ पर आप खाता खुलवाइएगा। तो पहले आप इसकी सुविधा के बारे में समझ लीजिए, तभी आप वहाँ पर जाकर के खाता खुलवाइएगा। तो पहले हम आपको इसकी सुविधा के बारे में बता देते हैं, फिर आपको ये भी बता देंगे कि खाता आपको कहां पर और किस तरीके से खुलवाना है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप किसान विकास पत्र में कम से कम कितना निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कम से कम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, यानी कि आप उसे 1000 रुपये में खरीद सकते हैं। देखिए, खरीदने का अर्थ वही होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसान विकास पत्र को खरीदना होता है। खरीदने का अर्थ यही होता है कि आप उसमें कितना रुपये को निवेश करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं खरीदना। या तो आप उसे निवेश करिए, जमा करिए, कुछ भी करिए, सब बात एक ही होता है। कि सारे बात को मिला करके एक बात कहा जाए तो उसमें आप कितना निवेश कर सकते हैं। तो कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा इसके मल्टीपल में क्या कर सकते हैं कि ऐड कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं। जैसे कि मल्टीपल में हो जाता है कि 1000 के मल्टीपल कैसे होगा कि 1 से गुना कीजिएगा तो 1000 आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2000 जमा कर सकते हैं, 3 से गुना करेंगे 3000 जमा कर सकते हैं, 4 से कीजिए 5 से गुना। इस तरीके से आप कितना भी इसमें जमा कर सकते हैं, यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़ इस तरीके से जमा कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर चाहेंगे कि 1,500,000 रुपये जमा कर दे तो नहीं होगा, यानी कि इसके मल्टीपल में यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। अगला ये बात करते हैं कि इसमें आपको ब्याज कितना मिलता है। तो इसमें आप किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट समय समय पर बदलते रहता है। और नीचे में ये लिखा गया है कि पुराने खरीदे गए किसान विकास पत्र पर बदले हुए ब्याज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप जिस समय आप किसान विकास पत्र को खरीदते हैं उस समय जितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वही इंटरेस्ट रेट लाइफ टाइम के लिए रहेगा। अगर कुछ दिन बाद वो इंटरेस्ट रेट बदल जाता है, यानी कि उसका जो ब्याज दर है वो बदल जाता है, तो उससे यहाँ पर आपको पुराने खरीदे गए पर वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो नए लोग जो खरीदेंगे उसके लिए वो नियम होगा, यानी कि उसके लिए वो ब्याज होगा। इसका एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम आपको अभी का बताते हैं। अभी इस पर ब्याज जो मिलता है वो 6.9% की यहाँ पर आपको अभी ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज दर मिलता है। तो ऐसे में अभी इसमें आपको दुगना, यानी कि दुगना पैसा कितने दिनों में होगा, तो 124 महीने में आपको यहाँ पर दुगना पैसा होगा। यानी कि 10 साल 4 महीने में क्या होगा कि यहाँ पर आपको पैसा दुगना हो जाएगा। वही बात करेंगे कि 2018 में जो ब्याज मिलता था वो मिलता था 7.3, यानी कि 7.3% का ब्याज मिलता था उस समय। कब? 2018 में। तो उस समय आपका जो पैसा दुगना होता था उस समय हो जाता था 118 माह में क्या होता था कि पैसा दुगना हो जाता था, यानी कि 9 वर्ष 10 माह में यहाँ पर आपको पैसा दुगना होगा। लेकिन अभी कितना होगा, तो 10 साल 4 महीने में यहाँ पर आपको पैसा दुगना होगा। तो यहाँ पर ये तो समझ गया कि इंटरेस्ट रेट बदलने से कुछ नहीं होता है। जिस समय आप खरीदेंगे उसी समय के इंटरेस्ट रेट से हमेशा आपको मिलते रहता है। अगर कोई बाद में चेंज होता है तो उस समय के इंटरेस्ट रेट से बदलेगा। अगला बात करते हैं कि अगर आप इसमें किसान विकास पत्र में अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पहले यहाँ पर आपको लगेंगे पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि पहचान पत्र में हो गया आपका स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब पहचान पत्र के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, यानी कि पहचान पत्र चाहिए। अगला आपको यहाँ पर चाहिए एड्रेस प्रूफ। अगला इसमें आपको चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो इन सब 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको होना चाहिए, तो आप इस योजना में जुड़ सकते हैं। इस योजना में कैसे जुड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा करना है, जाना है डाकघर में और डाकघर में अप्लाई कर देना है किसान विकास पत्र के लिए। वहाँ पर आप फॉर्म मांगेंगे, वो लोग फॉर्म देंगे, फॉर्म को फिलअप करके वहाँ पर आप मतलब कि जुड़ जाएंगे। और जो भी पैसा देना होगा, यानी जितना आप खरीदना चाहते हैं उस पैसे को वहाँ पर आप जमा कर देंगे तो आप इस योजना में जुड़ जाएंगे। तो इस योजना में आप 3 तरीके से अकाउंट खुलवाते हैं। पहला इसमें आपका होता है सिंगल होल्डर टाइप। इसके तहत क्या होता है कि कोई
एक व्यक्ति ही खाता खुलवाता है और वही एक व्यक्ति इस खाते का मालिक होता है। अगर इसके तहत कोई नाबालिग खाता खुलवाता है तो क्या होता है वो समझिए। अगर वो नाबालिग की उम्र यानी कि उस बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ऊपर है तो वो उस पैसे का मालिक यानी कि उस अकाउंट का मालिक खुद होता है। लेकिन वो बच्चा 10 साल से नीचे का है तो उसके जो मालिक होंगे यानी कि उस पैसे का मालिक, या फिर ये कहें कि उस अकाउंट का जो होल्डर होगा उसके माता पिता यानी कि उसके अभिभावक बन जाएंगे। इसमें दूसरा आता है जॉइंट ए टाइप। जॉइंट ए टाइप में क्या होता है कि इसमें 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्ति मिल करके खाता खुलवाते हैं। जैसे कि पति पत्नी हो गया, पिता 1 पुत्र, पिता 2 पुत्र, यानी कि 2 या फिर 3 व्यक्ति मिल करके खाता खुलवाता है। या तो फिर वो ब्लड रिलेशन का हो सकता है या तो फिर वो फ्रेंड भी खुलवा सकते हैं, यानी कि 3 दोस्त मिलकर भी यहाँ पर आप खुलवा सकते हैं। अगला इसमें होता है जॉइंट बी टाइप। इसमें भी वही कंडीशन होता है कि 2 या फिर 3 लोगों मिल करके खाता खुलवाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो निवेश का जो पैसा होता है यानी कि अंत में जो आपको जो पैसा मिलेगा वो किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको शुरू में ही डिसाइड कर देना होता है कि आखिर हम अपने पैसे को किसे देना चाहते हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 तरीके से खाता खुलवा सकते हैं। अब ये समझते हैं कि किसान विकास पत्र में क्या क्या सुविधा होते हैं। तो पहला इसमें सुविधा हो जाता है नामांकन की सुविधा, यानी कि आप इसमें नॉमिनी को जोड़ सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपका जो पैसा दुगना होगा एक निश्चित समय में ही दुगना होगा, तो उससे पहले अगर आपकी मृत्यु होगी तो किसे पैसा मिलेगा इस बात का निर्णय आप नॉमिनी से कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलता है ट्रांसफ़र की सुविधा, यानी कि आप इसे एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दूसरा फ़ायदा हो जाता है। तीसरा इसमें आपको सुविधा मिलता है लोन की सुविधा, यानी कि अगर आपको भविष्य में कभी लोन लेना पड़ जाए तो आप इसे गिरवी रख के, यानी कि इसे आप गिरवी रख देंगे और ऐसे आप लोन ले लेंगे। जैसे कि आप सोने को गिरवी रख के लोन लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप इसे भी गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसके आपको फ़ायदे हो जाते हैं। अगर आप राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देखिएगा, इसमें हम आपको राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में बताए हैं। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।